नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। मनकोटिया बोले, मुझे हटाने के बजाय जनहित में सीएम वीरभद्र सिंह को हटाएं। शांता के बोल, ईमानदार मनकोटिया ने सच कहा तो कर दिया बाहर। मुकेश की हरोली में परिवर्तन रथ की निकली हवा, सत्य के खिलाफ नारेबाजी। अनुराग, व्यक्तिगत तौर पर पेश हो सशर्त मांगे माफी। वीरभद्र डीए केस, ईडी ने चार्जशीट को मांगा समय, चौहान की बड़ी हिरासत। केसीसी बैंक भर्ती पर संकट, हाईकोर्ट ने एक और दायर याचिका को किया स्वीकार। बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार घायल और पहले नाबालिग से किया रेप, फिर पुलिस के सामने सरेंडर। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से हटाए गए मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने सीएम पर हमलावर तेवर अपनाते हुए कहा कि मुझे हटाने के बजाय जनहित में सीएम वीरभद्र सिंह को उनके पद से हटा देना चाहिए। प्रदेश की 80% जनता उन्हें सीएम पद पर नहीं देखना चाहती। मनकोटिया ने कहा कि जिसके नेतृत्व में इतने चुनाव हारे, उसे पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे गेम चेंजर होंगे। उनका कहना था कि वे इनके दबाव में नहीं आते, बल्कि वे खुद ही मनाने आते हैं। मनकोटिया ने कहा कि आज हिमाचल को बिहार बनाया जा रहा है। वीरभद्र सिंह का परिवार बिहार के लालू यादव की तरह हो गया है। उनका पूरा परिवार आरोपी है। बीजेपी सांसद शांता कुमार ने कहा कि बीजेपी लंबे समय से सीएम वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी हमारी बात सच लगने लगी है। इस संबंध में कांग्रेस के ईमानदार नेता विजय सिंह मनकोटिया ने सच कहने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शांता कुमार ने कहा कि मनकोटिया को पद से हटाने से साफ होता है कि ईमानदार व्यक्ति का कांग्रेस में रहना मुश्किल है। बीजेपी का परिवर्तन रथ आज उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की हरोली में पहुंचकर अलग ही डफली बचाता हुआ दिखा। परिवर्तन रथ लेकर हरोली के टाहलीवाल पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती व सांसद अनुराग ठाकुर भी कुछ पल के लिए हैरत में पड़ गए। मकसद क्या लेकर चले थे और यहाँ पहुंचते क्या हो गया? माजरा वही बीजेपी की टिकट का। इसी टिकट की चाह ने बीजेपी की आपसी खटास को उजागर कर दिया। इससे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती गुस्से में आ गए। उन्होंने मंच पर आकर यह तक कह दिया कि जो पार्टी का अभी प्राइमरी सदस्य तक नहीं है, वह टिकट का हकदार कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि चले जाओ, जिसे कांग्रेस में जाना है, हमें कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन रथ लेकर निकले सत्ती को अपने खिलाफ नारेबाजी भी सुननी पड़ी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला ठंडा हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा एफिडेविट दायर करने के मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को स्वयं पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। कोर्ट इस बात के लिए तैयार है कि अगर अनुराग ठाकुर खुद पेश होकर माफी मांगते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले को हटा दिया जाएगा। इसके लिए अनुराग को 14 जुलाई को खुद कोर्ट के सामने पेश होकर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। हालांकि पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने इससे पहले कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो वे बिना शर्त और साफ तौर पर माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्षीण करने का भी उनका कोई उद्देश्य नहीं रहा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत 4 सितंबर तक बढ़ा दी है। वहीं ईडी ने सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट के सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ कथित रूप से 10 करोड़ रुपए के आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला है। आरोप है कि वीरभद्र सिंह ने करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कुल आमदनी से 192% अधिक है। 8 और 9 जुलाई को होने वाली केसीसी बैंक भर्ती परीक्षा पर संकट के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। बैंक में होने वाली भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। शुक्रवार को एक और याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ये याचिका केसीसी बैंक के पूर्व डायरेक्टर रंजीत राणा और हेड एडवोकेट अनिल जसवाल ने दायर की है। कोर्ट ने भी इस याचिका पर गौर करने के बाद इसे जनहित के तौर पर स्वीकार कर लिया है। रंजीत राणा और अनिल जसवाल का कहना है कि वर्तमान में केसीसी बैंक भर्ती बोर्ड ने
आरबीआई के नियमों को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए 12% से ज्यादा है तो वह बैंक ना तो कोई शाखा खोल सकता है और ना ही कोई नई भर्ती कर सकता है। वर्तमान में केसीसी बैंक की एनपीए 15.29% है। ऐसे में नई भर्ती करना बेईमानी है। नाहन में निकटवर्ती दो सड़क के शक्तिनगर में निजी बस और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार के घायल होने की खबर है। घटना सुबह उस समय हुई जब बाइक सवार ने अपने काम पर जाने की जल्दी में गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की। इस कोशिश में बाइक सवार सामने से आ रही निजी बस चौधरी ट्रैवल से जा टकराया। इस हादसे में बाइक सवार की दोनों टांगों पर चोटें आई हैं। उपमंडल घुमारवी के तहत आने वाली ग्राम पंचायत औहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का आरोप है कि युवक ने उसे डरा धमकाकर उसी के घर में घुसकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। नाबालिग और उसके परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद युवक ने भी खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया है।